स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने न्यूरॉन की पूरी जो संरचना होती है उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, और आज की क्लास का थीम है टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। देखिए, न्यूरॉन्स हर एक जीवों के अंदर एक जैसे नहीं होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि न्यूरॉन्स को हम कुल मिलाकर 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कैसे? सबसे पहला जो है वो कौन सा है? डेट इज नोन एज द यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब होता है डेट इज एक ध्रुवीय राइट न्यूरॉन। दूसरा जो होता है वो है बाइपोलर न्यूरॉन। यानी कि द्विध्रुवीय न्यूरॉन। तीसरा जो है वो कौन सा है? मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर का मतलब होता है बहुध्रुवीय न्यूरॉन। फिर आता है अध्रुवीय न्यूरॉन, यानी कि एपोलर न्यूरॉन। अध्रुवीय न्यूरॉन। और लास्ट में आता है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, यानी कि कूट एक ध्रुवीय न्यूरॉन। अब इनमें फर्क क्या है? वो पांचों कैटेगरीज के अंदर आप देखिएगा, एक यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है? जैसे कि नेम शो कर रहा है, यूनि मतलब एक। यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है? तो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? केवल एक एक्सोन उपस्थित होता है, यानी कि एक एक्सोन तो सब जानते हैं ना, तंत्रिका तंतु आप कहिए, इसे तंत्रिकाक्ष कहिए, राइट। एक एक्सोन उपस्थित, केवल एक एक्सोन क्या है? उपस्थित है। मानो कि ये साइटोन है, ये तो आप जानते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि साइटोन क्या होता है। अब ये तो है साइटोन, ये क्या चीज है? साइटोन है। और इस साइटोन से नीचे की ओर, केवल नीचे की ओर आप देख सकते हैं, राइट, ये निकल रहा हो। तो साइटोन से केवल एक एक्सोन निकल रहा हो, केवल एक तंत्रिकाक्ष निकल रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनि का मतलब वन, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन, एक ध्रुवीय न्यूरॉन, एक एक्सोन उपस्थित होता है, यानी कि साइटोन है, और साइटोन से ये क्या निकल रहा है? नीचे की तरफ केवल एक एक्सोन हो, यहां पर कहीं कोई डेंड्रोन वगैरह नहीं है, तो ऐसा न्यूरॉन क्या कहलाता है? यूनिपोलर न्यूरॉन। इस यूनिपोलर न्यूरॉन का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो है नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो। नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो, राइट, यानी कि भ्रूण का तंत्रिका तंत्र, भ्रूण का तंत्रिका तंत्र। जो भ्रूण का तंत्रिका तंत्र होता है वो पूरा विकसित नहीं होता है, तो उसके अंदर यूनिपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। आर यू गेटिंग? अब आ जाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में केवल एक एक्सोन था, यहां पर क्या होता है? एक एक्सोन प्लस एक डेंड्रोन। एक एक्सोन और एक डेंड्रोन हो, एक एक्सोन और एक डेंड्रोन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन कैसे? अब मानो कि ये साइटोन है, ये साइटोन है, तो इस साइटोन से एक और तो क्या निकल रहा है? साइटोन से एक और तो क्या निकले? डेट इज इस तरीके से एक और तो एक्सोन निकले। ये तो है, मान लीजिए दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ये जो है ये एक्सोन है, और ये क्या है? डेंड्रोन है, राइट। और ये तो आप जानते ही हो ये क्या चीज है? साइटोन। जब साइटोन से ऊपर की ओर एक डेंड्रोन निकले
और नीचे की तरफ क्या निकले, दैट इज वन एक्सोन निकले, तो एक एक्सोन और एक डेंड्रोन है, तो कैसा हो गया, द्विध्रुवीय बाइपोलर न्यूरॉन। और ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है ये किसमें देखने को मिलता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई, आईज की जो रेटिना होती है, दृष्टि पटल परत जो होती है, उसके अंदर आपने देखा होगा रॉड्स और कोन्स होते हैं, रॉड्स प्लस कोन्स, राइट। रॉड्स और कोन्स होते हैं, जानते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है रेटिना के अंदर, रॉड्स एंड कोन्स। तो वो जो रॉड्स एंड कोन्स होती है उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन। आर यू गेटिंग, राइट। ये जो शलाकाएं और जो शंकु होते हैं ना, शलाकाएं व शंकु, यानी कि रॉड्स और कोन्स होते हैं रेटिना के, उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है बाइपोलर न्यूरॉन। जब भी हम लोग आईज पढ़ाते हैं और रेटिना पढ़ाते हैं तो उसके अंदर कहते हैं कि रॉड्स और कोन्स जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है वो उनमें कैसे न्यूरॉन्स हैं, वो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं। अब आ जाते हैं बहुध्रुवीय न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर मेनी डेंड्रोन, क्या याद रखना है आपको, मेनी डेंड्रोन, कई सारे डेंड्रोन प्लस एक एक्सोन। जनरली एक एक्सोन होता है, वो बात अलग है कि कोलेटरल एक्सोन कभी कभी निकला रहता है, लेकिन मेनी डेंड्रोन्स होते हैं और एक एक्सोन होता है। जब बहुत सारे डेंड्रोन्स निकले हो साइटोन से और नीचे की तरफ एक एक्सोन निकल रहा हो तो उसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक इस तरीके से ये आप देख सकते हैं जो आपने पढ़ा है। अक्सर जब भी हम लोग न्यूरॉन की संरचना पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलने वाले, राइट, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसी प्रकार के होते हैं, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तो है साइटोन, राइट, और इस साइटोन से अनेक डेंड्रोन्स निकल रहे हैं और आप जानते हो डेंड्रोन्स शाखित होकर और क्या बनाते हैं, दैट इज डेंड्राइट्स बनाते हैं। तो ये तो क्या हो गए, डेंड्रोन्स। तो आपको डेंड्रोन्स कई सारे दिखाई दे रहे हैं, कई सारे डेंड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं। ये साइटोन है तो साइटोन से कई सारे डेंड्रोन्स निकल रहे हैं और यहां पर क्या निकल रहा है, नीचे की ओर क्या निकल रहा है, एक एक्सोन निकल रहा है। तो जब बहुत सारे डेंड्रोन्स हो और एक एक्सोन हो तो उसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इज, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, जितने भी जो वर्टिब्रेट्स हैं, राइट, आमतौर पर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, अधिकांश वर्टिब्रेट्स है ना, मतलब कि अधिकांश कशेरुक जो होते हैं, कशेरुक प्राणी, उनके अंदर आमतौर के ऊपर हमें देखने को मिलता है कि उनके अंदर इसी प्रकार के क्या मिलते हैं, मल्टी न्यूरॉन मिलते हैं, राइट, मल्टीपोलर न्यूरॉन मिलते हैं। जैसे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर यदि मैं मानव की बात करूं, ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी कौन सा होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन ही होता है। अब आ जाते हैं एपोलर न्यूरॉन। एपोलर न्यूरॉन के अंदर एक्सोन व डेंड्रोन, एक्सोन और डेंड्रोन दोनों क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। जब एक्सोन और डेंड्रोन दोनों क्या हो, दैट इज अनुपस्थित हो, कोई भी प्रवर्ध ही ना हो, ना तो एक्सोन प्रवर्ध हो और ना ही डेंड्रोन प्रवर्ध हो। आप जानते हो कि साइटोन से दो प्रकार के प्रवर्ध निकलते हैं, डेंड्रोन और एक्सोन, लेकिन यहां पर डेंड्रोन भी नहीं है और एक्सोन भी नहीं है, दोनों ही अनुपस्थित है। केवल यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, ये केवल क्या है यहां, जैसे कि साइटोन है, तो एक्सोन और डेंड्रोन है ही नहीं, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, एपोलर न्यूरॉन। अब एपोलर न्यूरॉन किसमें पाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए एपोलर न्यूरॉन हाइड्रा में पाया जाता है, राइट। और हाइड्रा सिलेंट्रेटा फाइलम का सदस्य है और आपको मालूम है कि सिलेंट्रेटा ही वो सबसे पहला फाइलम था, संघ था, जिसके अंदर तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति हुई। तो तंत्रिका तंत्र की तब उत्पत्ति हुई थी, तब ये पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ था। तो हाइड्रा के अंदर एपोलर न्यूरॉन होते हैं जिसके अंदर कोई भी प्रवर्ध नहीं होता है, ना तो एक्सोन और ना डेंड्रोन। और एक और एग्जांपल है दैट इज रेटिना की एमिक्रीन कोशिकाएं। रेटिना की एमिक्रीन कोशिकाएं, रेटिना के अंदर एक स्पेशल सेल्स होती है दैट इज नॉन एज एमिक्रीन सेल्स।
उनके अंदर भी ये देखा गया है कि एपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। और लास्ट में सूडो यूनिपोलर, जैसा कि नाम दर्शा रहा है सूडो यूनिपोलर, मतलब यूनिपोलर तो है लेकिन कैसा है, सूडो यूनिपोलर है, झूठा यूनिपोलर है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, साइटोन से एक एक्सोन निकलता है। साइटोन से कितना निकलता है, एक एक्सोन निकलता है, लेकिन ये आभासी यूनिपोलर है। क्यों? साइटोन से एक एक्सोन निकलता है, वह एक्सोन से एक प्रवर्ध निकलता है जो डेंड्रोन जैसा प्रतीत होता है, जैसा प्रतीत होता है नहीं, प्रतीत होता है। क्या कहा मैंने, ये जैसे देखिए ये साइटोन है, राइट, दिस इज साइटोन। तो अब क्या होता है कि साइटोन से एक प्रवर्ध निकलेगा, तो एक निकलेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ये ऐसे एक प्रवर्ध निकला तो इसको क्या कहोगे, यूनिपोलर, क्योंकि यूनिपोलर में क्या होता था, एक ही एक्सोन होता था। लेकिन अब एक एक्सोन से एक प्रवर्ध निकल गया है, एक्सोन से एक प्रवर्ध निकल गया है जो डेंड्रोन तो नहीं है, डेंड्रोन जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो साइटोन से एक एक्सोन निकलता है, वह एक्सोन से ऊपर की ओर एक प्रवर्ध निकलता है जो डेंड्रोन जैसा क्या होता है, प्रतीत होता है, राइट। तो हम इसको क्या कहते हैं, सूडो यूनिपोलर। मतलब सूडो यूनिपोलर मतलब झूठा एक ध्रुवीय, कूट एक ध्रुवीय न्यूरॉन। तो ये तो क्या हो गया, एक्सोन, और ये डेंड्रोन जैसा ऊपर की तरफ एक्सोन से क्या निकला है, प्रवर्ध, राइट। आप इसको अब आप कहोगे कि ये तो बाइपोलर जैसा दिख रहा है, बाइपोलर नहीं मानना है। बाइपोलर के अंदर तो बाकायदा नीचे एक एक्सोन निकल रहा है और ऊपर क्या निकल रहा है, साइटोन से डेंड्रोन निकल रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि एक्सोन से प्रवर्ध निकला है। ये जो देखिए यहां पर साइटोन्स, बाइपोलर के अंदर साइटोन से डेंड्रोन ऊपर की तरफ निकल रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, साइटोन से ऊपर की तरफ ये प्रवर्ध नहीं निकल रहा है, एक्सोन से एक प्रवर्ध निकल रहा है। तो इसको बोलते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। और ये जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है ये कहां पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कोड, डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कोड, राइट। मतलब कि मेरुरज्जु का पृष्ठ मूल गुच्छक। जब भी हम लोग मेरुरज्जु पढ़ाते हैं तो उसके अंदर एक पृष्ठ मूल पढ़ाते हैं, डोर्सल रूट पढ़ाते हैं। उस डोर्सल रूट के अंदर एक स्थान ऐसा होता है जहां पर कि डोर्सल रूट गैंग्लिया होता है, यानी कि पृष्ठ मूल गुच्छक होता है। तो जो स्पाइनल कोड का डोर्सल रूट गैंग्लिया है वह एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का, ठीक है। तो न तो ये यूनिपोलर जैसा है और नहीं ये बाइपोलर जैसा है, ये बिल्कुल अलग है। साइटोन से एक एक्सोन निकला है, वह एक्सोन से फिर एक प्रवर्ध निकलता है जो डेंड्रोन जैसा प्रतीत होता है, राइट। तो ये जो आज का अपना जो वीडियो था वो था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर। इसके पहले एक प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं जो कि पूरी की पूरी न्यूरॉन की संरचना के ऊपर डिटेल वीडियो था, उसको जरूर देखिएगा आप। और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। तो न्यूरॉन आप पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में आपने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ा। मैं आने वाले दिनों के अंदर नर्वस सिस्टम के खूब सारे वीडियोस लेकर आऊंगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कठिन लगता है, तो उसको अपने सरल अंदाज के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो की स्लाइड मैंने वीडियो के अंत में डाल दी है, उसको देखिए और नोट्स मेंटेन कीजिए। थैंक्स अ लॉट।